आजाद समाज पार्टी के प्रमुख और नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद ने हाथरस सत्संग कांड में कहा कि बाबा को बाबा बचाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इतने बड़े आयोजन में पुलिस प्रशासन और एलआईयू कहाँ थी? क्या उन्हें इस भीड़ का अनुमान नहीं था? और यदि अनुमान था तो फिर भीड़ के अनुसार व्यवस्थाएं क्यों नहीं की गईं? सांसद ने कहा कि यदि यहां पर कोई भी वीआईपी आया होता तो उसके लिए बड़े बड़े इंतजाम किए जाते, लेकिन इस भीड़ में गरीब और निचले तबके के लोग थे, इसलिए प्रशासन ने सोचा होगा कि उनके मरने से किसी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सांसद ने कहा कि वे मुख्यमंत्री तथा प्रधानमंत्री को भी इस बारे में आईना दिखाएंगे। बाबा पर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई, क्या मानते हैं आप? देखो, एक तरफ बाबा पे कार्रवाई नहीं हो रही है, दूसरी तरफ घर में बैठे लोगों, निर्दोष लोगों पे कार्रवाई हो रही है। पहली बात तो ये पुलिस और प्रशासन का फेलियर था, जिसको किसी भी कीमत पे भुलाया नहीं जा सकता। इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठा हो रही है तो एलआईयू क्या कर रही थी, इंटेलिजेंस क्या कर रही थी, उनके पास इसकी क्यों जानकारी नहीं थी? और जानकारी थी तो उन्होंने उचित व्यवस्था क्यों नहीं की? मुझे ऐसा लगता है कि प्रशासन और पुलिस और सरकार ये जानती है कि वहाँ वंचित वर्ग की महिलाएं ज़्यादा जाती हैं, वहाँ गरीब लोग ज़्यादा जाते हैं, तो वो मर भी जाएंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा। अगर ये उनकी जान की वैल्यू समझते, जैसे कोई वहाँ वीआईपी जाता तो वहाँ एक वीआईपी के लिए कई हजार पुलिस फोर्स लगा के व्यवस्था कर दी जाती, तो उनकी उस गरीबों की उसमें कोई वीआईपी नहीं था। तो गरीब अगर 100-125 मर भी गए तो सरकार को इससे क्या फर्क पड़ता है? 2-2 लाख रुपए का मुआवजा, क्या कितना पैसा मुआवजा दिया? मुआवजा कितने पैसे का दिया? तो ये बताओ, एक आदमी की जान की कीमत 4 लाख रुपए होगी सरकार के में? तो भाई कौन बचा रहा है ये भी बता दो। बस बाबा को बाबा जी बचा रहे हैं, हम तो नहीं बचा रहे। और ये बताओ, जब कैसे गिरफ्तारी की मांग कर लूं जब एफआईआर में नाम ही नहीं है? आप बताओ ना, जब एफआईआर में नाम नहीं है तो कैसे गिरफ्तारी कर लेगी सरकार? लेकिन यहाँ तो झूठी एफआईआर भी हो रही है। यही मैं आपको सच बता रहा हूँ। मैं जाऊँगा, पीड़ित परिवार से मिलूंगा और मैं मुख्यमंत्री से और प्रधानमंत्री से मांग करता हूँ। वो तो बहुत धार्मिक लोग हैं, ये तो सिर्फ धर्म के लिए गए थे, भोले बाबा के उसमें गए थे सत्संग में, कि भाई इनकी ज़िंदगी अच्छी हो जाए, इनकी गरीबी, बेबसी, लाचारी, बीमारी ख़त्म हो जाए। तो ये तो आप ही की विचारधारा से के साथ खड़े हैं, तो कम से कम इनको तो 25-25 लाख रुपए का मुआवजा देके इनके परिवारों को तो अपने पैरों पे खड़े होने का वो दो। सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि वह हाथरस पहुंचकर पीड़ित परिजनों से मुलाकात करेंगे तथा साथ ही उनके लिए 25-25 लाख रुपए के मुआवजे की मांग भी की है। सांसद ने कहा कि सरकार ने एक जान की कीमत मात्र 4 लाख रुपए लगाई है, यह बड़ी अजीब बात है। अलीगढ़ निधि के लिए वसीम अहमद की रिपोर्ट।